अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आसिफ पटेल और आओ सियासत पे बात करते हैं। तो सियासत पे बहुत सारी बातें होनी है, बहुत सारे एंगल से होनी है, बहुत सारे जावियात से होनी है, लेकिन फ़िलवक्त हम जो है ना वो पिछले जो 3-4 हफ्ते के जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं उनको ज़रा केच करते हैं, उनको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और मेरा पर्सपेक्टिव है, आई कैन बी थॉरली रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। अभी हम सब सीख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी सीखने में बहुत टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि कहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है। तो पीडीएम के सारे लोग, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे लोग एक साथ निकलते हैं और डिसाइड करते हैं। ये पीडीएम पहले भी स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंसेस क्रिएट हो गए थे, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, गालिबन कुछ दरारें आ गई थी, और फिर उसके बाद ये पीडीएम फिर से आ गया और इवेंचुअली दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स इस्लामाबाद। इस पॉइंट पे मौलाना साहब से भी कुछ फंबल हो गया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को दोनों को चोर कह दिया एक तकरीर में। तकरीर क्या, वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि वो स्क्रिप्ट उनकी नहीं है। उनकी क्या मतलब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो जो पढ़ रहे थे वो पीस ऑफ पेपर वहाँ था भी क्यों। इस्लामाबाद की तरफ ये गामजन थे, सोच ये थी कि जी वहाँ कांपे टांग रही हैं, और वल्लाह आलम इस फ्रेज़ का क्या मतलब है, हमने तो इसको टांगे कांप रही हैं समझा। और खैर खान साहब ऑन द कॉन्ट्ररी धमकी देने लग गए कि जी अगर मैं सड़क पे आ गया तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। फ़ाइन, खान साहब के पास जो ना वो प्राइम मिनिस्टरशिप है थी, और वो बहुत सारे ही कुड मूव अ नंबर ऑफ थिंग्स विच द पीपल ऑफ द पीडीएम कुड नॉट। thoroughly understandable once again। खैर, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अप्रैल के इवेंट्स अग्री हो जाता है कि जी इसके ऊपर वोटिंग होगी, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ऊपर जो है वो वोटिंग होगी, और अगेन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इज़्ज़त देनी चाहिए थी 3 अप्रैल को जो हुआ। जिस तरीके से आई गेस कासिम सूरी नाम है आपके डिप्टी स्पीकर का, कासिम सूरी ने जिस तरीके से इस मामले को बड़ी तेज़ी से ख़त्म किया। 3 मिनट का सेशन हुआ था बैडली, एंड 3 से 4 मिनट, ये बहुत हो गया, तो 10 मिनट हुए होंगे। गैर आईनी था, गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़त्म हो गया, असम्बलियाँ ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 9 अप्रैल को ये काम होगा वापस से। 9 अप्रैल को पूरा दिन रबर बैंड की तरह खींचते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई नीड थी। एक रात पहले जब 8 तारीख को इमरान खान आए थे ऑनलाइन, टेलीविज़न पे आए थे कौम से ख़िताब करने के लिए, दैट आई felt, see, when nobody is there with you, when a much larger group is against you, and you know कि आप उनसे मरासला करने के लिए जाएंगे, आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और आप वोटिंग कराएंगे, तो आप नहीं जीत पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस का वोट नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि वो उस वक्त रिज़ाइन कर देते। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जो कि उन्होंने नहीं किया। ठीक है, कम्प्लीटली हिज कॉल, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ज़िंदगी में जितना कुछ किया वो आपने मैंने नहीं किया भाई, सीधी सी बात है। तो मेरा शायद बहुत ही छोटा सा विज़न हो सकता है, उस आदमी का बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, उसके नज़रिए में, उसके पर्सपेक्टिव में और बहुत सारी चीज़ें आई हुई होंगी जो मेरी सोच भी नहीं होगी। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, हफ्ते को अच्छा खासा एक्सटेंशन होती है। आखिरी के कोई 16-17 मिनट में असद कैसर द स्पीकर रिज़ाइंस, एंड अयाज सादिक साहब चेयर करते हैं। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो वहाँ आते नहीं हैं, वोटिंग होती है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर उसके बाद मंडे वाले दिन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। Now in all of this, how is it that, or what is it that I see? Number one, maybe असेंबलियाँ छोड़ना पीटीआई की तरफ से is not a very sensible decision, but then again as a political party उनका एक stance है, we need to respect that, and we understand what is it that they are trying to do,
बिकॉज जब पार्लियामेंट में आपको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है, मैं आपको ना थोड़ा सा इधर एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। होता ये था कि आपका जो स्टेट टेलीविज़न है वो गवर्नमेंट का नैरेटिव आपको सुनाता है। पार्लियामेंट में जितनी भी गवर्नमेंट की स्पीचेस हो रही होती थी वो आपको सुनाई जाती थी, ऑपोजिशन की स्पीच काट दी जाती थी। ये हमने एक अरसे तक देखा है। ये एक अनोखी गवर्नमेंट थी 2018 से कि ऑपोजिशन की भी तकारीर सुनाई जाती थी, सुनी जाती थी, उनका पूरे के पूरे नैरेटिव्स मिलते थे, आवाम तक पहुंचते थे। वरना हिस्टोरिकली हमें सिर्फ ऑपोजिशन के ना स्निपेट्स मिलते थे। प्लस ये कहना कि जी वेलकम टू पुराना पाकिस्तान एंड ऑल, इट्स अ वेरी सॉलिड फीलिंग दैट वी आर गोइंग बैक टू वेयर वी वर, एंड हेंस उस जगह शायद ये मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर उस पार्लियामेंट में बैठने का कोई जवाज़ नहीं बनता था, और कि जहाँ आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, जहाँ आपकी बात सुनाई नहीं जाएगी, प्रोजेक्शन नहीं मिलेगी, तो बेहतर है कि जी सड़क पे निकलें और अपनी बात को प्रोजेक्ट करें। सो मे बी इन दैट केस दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। जहाँ तक ये बात है, इट्स अ सरप्राइज, नॉट सेइंग कि जी जो केसेस हैं वो सही हैं या गलत हैं, मैं कोई नहीं होता ये जज करने वाला। बज़ाहिर तो चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं। अ कॉन्विक्ट कैन नॉट इवन गेट अ जॉब। आप वज़ीर आज़म कैसे बना सकते हैं? कुड हैव बीन एनीवन एल्स, बट शहबाज शरीफ, आई डोंट नो व्हाई। खैर ही इज़ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो इन्होंने सरकारी नौकरियों पे जो लोग तैनात हैं उनकी सैटरडे संडे की छुट्टी को सिर्फ संडे की छुट्टी किया है। ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर ही इज़, एंड ही कैन move a number of parts. I believe that's sensible of him to have all those reins in his hands, and let's see what happens. अच्छी बात इस पूरे प्रोसेस में दो अच्छी बातें। एक तो ये कि एक अरसे के बाद विदाउट एनी प्रोमिनेंट लीडरशिप ऑन द रोड्स अवाम को सड़क पे निकलते हुए देखा। देखिए वो कौम, कोई भी कौम की हालत अल्लाह ताला भी नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहे। हमने इससे पहले वीव बिन काउच पोटैटोज, हमें बड़ा मज़ा आता है 20-25 रुपए की चाय के ऊपर ये बहस करने में कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होना चाहिए और नया वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, जबकि हमारी सिवाय एक नॉमिनल सा एक वोट के उसके अलावा और कुछ है भी नहीं, इससे ज़्यादा तो होती भी नहीं है। हम अपने काम में डंडियाँ मारते हैं, हम अपने काम में करप्शन करते हैं, हम चीज़ों को वो वैल्यू नहीं असाइन करते जो उनकी वैल्यू होती है, येट वी एक्सपेक्ट कि हमारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा। ये डाइकोटमी है, ये हमारी मुनाफकत है और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। आज हम किसी से भी बात करते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। There's just one request that I have. हम लोगों से दूर हो रहे हैं। ये जो सियासत है और रिलीजन है, ये दो चीज़ें हैं जो मेरा मानना है कि अटली पर्सनल होती है। सियासत इज़ एक्सटर्नल, रिलीजन इज़ इंटरनल। ये दोनों की दोनों बीच में नहीं आना चाहिए हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात में। प्लीज़ इसको बीच में ना आने दें। कोशिश करें कि इससे किसी किस्म का कोई दरार नहीं पैदा हो, कोई नुकसान नहीं हो किसी भी रिलेशनशिप में। तो एक चीज़ तो अच्छी भी कि जी लोग बाहर हैं, लोगों ने, अब वो सही था गलत था, जस्ट कॉज था, आगे जाके क्या होना ये वक्त बताएगा भाई, अभी नहीं पता। दूसरी चीज़, अली मोहम्मद ख़ान के बदौलत फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर लोगों को याद हो गया, नौजवान नस्ल को याद हो गया। शायद कल आइंदा से बहुत सारे उर्दू के जो टीचर्स हैं उनको एग्जामिनेशन में वो शेर स्टूडेंट्स के पर्चाजात में लिखा हुआ नज़र आएगा। कोई ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन आई एम श्योर कि वो शेर नज़र आएगा। बात को यहीं तक रोकते हैं। फिल वक्त ये है कि देखें जी, हर किसी का गेन होता है। इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। हमेशा से कोई ना कोई एडवांटेज आपको मिल रहा होता है तो आप उस एडवांटेज को चैनलाइज करते हैं, आप उसको गेन करने की कोशिश करते हैं, आप भी सपोर्ट अपनी शो करते हैं। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर होगा,
बहुत अच्छा लीडर होगा, ये मैं इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लीडर होगा। लेकिन जब इमरान खान ने, जो कि कुरान में जिक्र है कि अपने घर के लोगों को, अपने घर की औरतों को पर्दे का कहो, जब उसने टेलीविज़न पे आकर हिजाब और पर्दे के ऊपर बात की, तो बहुत सारे उसी के सपोर्टर्स या जितने भी आपके पास शोबिज़ के होते हैं ना कि जी फलाने एक्टर या एक्ट्रेस ने भी जो है वो सपोर्ट, या सेलिब्रिटी ने सपोर्ट शो की है इमरान खान के साथ, ये सारे अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। तो हम उस वक्त तक लोगों को सपोर्ट करते हैं जब तक वो हमारे मतलब की बात कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लेवल है, हम अटली मतलबी हैं, हम कोई बहुत ही प्रिंसिपल्ड नहीं है, ये रियलिटी है हमारी। लेट्स फेस इट एंड लेट्स ट्राई कि हम इससे बहुत बेहतर हो जाए, अपने माशरे को डीजेनरेट होने से बचा लें, आपस में लड़े नहीं, वक्त दें चीज़ों को, चीज़ें ओपन अप होने दें। पीटीआई, इमरान खान की गवर्नमेंट, इसके ऊपर 1-2 दिन में फिर एक और वीडियो लगाऊंगा। फिर वक्त क्या बात करें, जब तुम कहते हो कि आओ सियासत पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।